देखिए, कुछ गलतफहमी पैदा हो रही है। ये 22 साल और 48 साल वाला जो है, ये पहले ही जो JNK CSR जिसको बोलते हैं, जिसमें रूल्स हैं सरकारी मुलाजमों के लिए, उसमें पहले ही 226 आर्टिकल दर्ज है, जिसमें ये लिखा है कि 22 साल के बाद और 48 साल की उम्र के बाद किसी भी मुलाजिम को सरकार, अगर वो ठीक नहीं कर रहा है काम, जिसको डेडवुड बोलते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो अब आज के इस ऑर्डर में सिर्फ ये बोला गया है कि हर साल रिव्यू होगा। नॉन गेजेटेड गेजेटेड अफसरों के अंडर सेक्रेटरी ऊपर और नीचे कमेटियां बनेंगी जो हर साल रिव्यू करेंगी। वो देखेंगे 22 साल की सर्विस जिसको है, 48 साल की उम्र जिसको है, उसका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल से कैसे रहा है। नई बात इतनी है कि पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही, डिक्लाइन हुई है, इम्प्रूव हुई है, उसके हिसाब से जो कमेटियां बनी हैं वो फैसला करेंगी कि इनको सरकार में रखना है या नहीं रखना है। और यही कमेटी रिव्यू करेगी कि इनकी इंटेग्रिटी कैसी है। और इंटेग्रिटी अगर ये कमेटी इस नतीजे पर आती है कि ठीक नहीं है, तो कमेटी फैसला कर सकती है कि इनको सरकार नौकरी से निकाल दें। लेकिन एक नई बात जो की है कि अगर कोई डेडवुड मान के उसको निकाला गया, वो अपने एक अर्जी कमेटी को दे सकता है इस फैसले को रिव्यू करने के लिए। वो भी दूसरा भी फैसला रिव्यू करने के लिए अर्जी दे सकता है। तो ये कोई नया कुछ नहीं किया है थोड़ी इसमें, बल्कि मॉडिफिकेशन की हो, बल्कि इसको ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा रैशनल बनाया है। तो इसमें मुझे लगता है तशवीश की बात नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि जो मुलाजमत के को मुलाजिम को रिटायर होने के 60 साल हैं तो वो कम कर दिया हो। ये ऑलरेडी ये प्रोविज़न है जिसको डेडवुड कहते हैं। जो सरकार में रह के उसका कंट्रीब्यूशन सरकार के काम में इतना अच्छा नहीं माना जाता है, उसको सरकार फैसला कर सकती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम निकाल दें। तो उतना ही है। उनको कोई फायदा होगा? नहीं, इसमें नया तो कुछ नहीं है, जैसे यूथ के इस सर, वक्त जिस तरह से ये भी एक क्राइटेरिया क्रिएट किया जा रहा है यूथ में कि अगर उनको रिटायरमेंट मिलेगी तो हो सकता है उनके पदों पे आपको नौकरियां मिल सके। डायरेक्टली तो नहीं मिलती है ना। सरकार में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन होता है। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट होते हैं उसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, PSC करती है, रिक्रूटमेंट बोर्ड करती है, वो नौजवानों के लिए है। और कुछ पोस्ट बीच में होते हैं जो खाली होते हैं रिटायरमेंट की वजह से, और वो होते हैं प्रमोशन पोस्ट। उन पे डायरेक्टली तो यूथ नहीं लग सकते। तो इसमें इस ऑर्डर से न कमी आई है न बढ़ोतरी हुई है। सर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर कोई 30 या 35 साल की एज में लगता है, उसको तो सर्विस का बहुत ही कम मौका मिलेगा। अब ये फैसला उन लोगों के लिए कैसा है? नहीं, अभी तो ये कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पेंशनेबल सर्विस होती है 20 साल। 20 साल अगर किसी की सर्विस हो, फुल पेंशन मिलता है। तो अगर उससे कम सर्विस हो तो उसी हिसाब से उसका पेंशन मुकर्रर किया जाता है। ठीक है सर, ये जो लोगों में पैनिक क्रिएट हो रहा पैनिक है, की आप मुझे क्या लगता है कहेंगे? पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नई बात नहीं हुई, बल्कि एक एग्जिस्टिंग प्रोविज़न में जो कि थोड़ा सा सहूलियत दी गई है कि अगर आपको सरकार ने ये मान के निकाल भी दिया नौकरी से कि आपकी ज़रूरत नहीं है, आप इनएफिशिएंट हैं, तो आप रिव्यू के लिए दरख्वास्त भी दे सकते हैं। और हर साल आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और हर साल उस पर रिव्यू किया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी। और कुछ नहीं देखिए, है। पैनिक की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में यूटी कहाँ है? जहाँ जहाँ यूटी है, क्या सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लिए ही है कि कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो जम्मू कश्मीर में ही करना है? बाकी स्टेटों में भी, बाकी जगह भी यूटी है, दिल्ली भी यूटी में आता है, तो वहाँ क्यों नहीं ये इम्प्लीमेंट करते? इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को फॉर ग्रांटेड समझ रखा है, बेवकूफ़ समझ रखा है, खासकर यहाँ के युवाओं को। और एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ रखा है कि आओ यहाँ पे टेस्ट करेंगे, यहाँ पे युवाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनकी लाइफ के साथ। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। और मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस ऑर्डर को रिवोक करे और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। ये नहीं चलेगा। ये युवाओं के साथ, युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उन्हें भरोसा ही उठ गया है गवर्नमेंट से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनसे भरोसा ही उठ चुका है। आखिरकार हमारे साथ भेदभाव क्यों? आप कश्मीर की कंडीशन देखिए, वहाँ का युवा सफ़र कर रहा है। जम्मू में देखिए, डेली वेजेस सफ़र कर रहे हैं, रोड्स सड़कों पे है इतने सालों से, वो देखिए क्या हालत है उनकी। आखिरकार क्यों क्यों जम्मू कश्मीर के साथ ही नाइंसाफ़ी होती है? तो ये नहीं चलेगा। मैं अमित शाह जी से भी ये बात करना चाहता हूँ, उनको भी ये कहना चाहता हूँ। और मैं आज हम अपनी पार्टी की तरफ से भी लेटर उनको लिख रहे हैं, LG साहब को भी और उनको भी, कि ये ऑर्डर जो है ये वापस ले, ये युवाओं के हित में नहीं है। जिससे यूथ को
ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उनको जॉब दी जाएगी रिटायरमेंट करके, मतलब पर्सन्स को? मुझे एक चीज़ बताइए, आज के डेट में कोई भी यूथ इस टाइम आपको मिलेगा, कोई 35 साल का है, कोई 36 साल का है, कोई 38 का भी है, तो वो जॉब कब करेगा? और 48 में उसको आप रिटायरमेंट देंगे? वो 5-6 साल के लिए है क्या? फिर वो तो ना प्राइवेट जॉब के लिए रहेगा ना गवर्नमेंट जॉब के लिए रहेगा। आखिरकार ये मजाक क्यों जम्मू कश्मीर पे ही इम्प्लीमेंट होते हैं सारे ये लॉज? सर, कल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की जानिब से एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 48 की एज में रिटायर किया जाएगा या सिर्फ 22 साल उन्हें सर्विस करने का मौका मिलेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रियासत जम्मू कश्मीर में एक बार ये फिर बड़ा हमारे लोगों के साथ जो है बेहुदा मजाक हुआ है कल। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये हमें आजमा रहे हैं, बार बार आजमा रहे हैं, हम इससे खुश नहीं हैं। मैं मोदबाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमें पुराने ज़ख्म अभी भूले नहीं हैं। हमें दिन ब दिन हर दिन देखने को है, वो तरसती हैं हमारी आंखें कि कब देखेंगे हम कोई अच्छी न्यूज़ सुनेंगे, हमारे गवर्नर साहब देंगे, बट डेली दूसरे तो तीसरे दिन जो है कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है। इससे हम सहमत नहीं हैं। जो रूटीन चल रही है उसी पे चलाया जाए बस। सर, क्या लगता है आपको कि इससे नौजवानों को कोई फ़ायदा होगा? ये कहा जा रहा है कि नौजवानों को रोज़गार मिलेगा इससे, तो आपका क्या कहना है? पहले गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियाँ। दूसरे आए थे, उन्होंने कहा था 50,000। अब ये तीसरे आए, इन्होंने कहा 25,000। ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ एक तजर्बे हो रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। इससे नौजवान खुश नहीं है और हम जो है मजम्मत करते हैं इस चीज़ पे। ये जो कल फैसला हुआ है ये नौजवानों के ख़िलाफ़ हुआ है। यहाँ पे नौजवानों के साथ फिर एक बेहुदा और गंदा मजाक किया गया।